अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ईटी टेक्नोलॉजिस्ट में मैं हूं मोहम्मद तारिक और आपको खुशामदीद कहता हूं। जी, आज हमारे पास ये एक दो बैटरियों का सेट है। ये 12 वोल्ट की दो बैटरियां हैं जो कि 200 200 नंबर की एजीएस की बैटरी एक है और ये आप कह लें कि 200 एम्पेयर की बैटरी है। तो ये दो बैटरियां हैं, साथ में ये इनका यूपीएस था जो कि ख़राब हो गया है। तो ये लॉन्ग टाइम बैटरियाँ पड़ी रहने से ये ख़राब हो गई थी, तो इनका बिल्कुल ये चार्जिंग ख़त्म हो गई थी, वोल्टेज इनके ख़त्म हो गए थे। तो मैंने इस यूपीएस के अंदर से इसका ट्रांसफार्मर निकाला, क्योंकि ये यूपीएस भी डेड हो गया था। तो ये मैंने इसका ट्रांसफार्मर निकाला। तो इस ट्रांसफार्मर के ज़रिए हम इसका चार्जर बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम इस ट्रांसफार्मर की जो है ना पिनें देखते हैं कि इसकी इनपुट जो है उस पर हमने कैसे वोल्टेज अप्लाई करने और आउटपुट से हमने वोल्टेज कैसे लेनी। जी, ये आप 5 kVA का ट्रांसफार्मर देख रहे हैं। ये इसकी आउटपुट साइड है, दो बड़ी बड़ी तारें लगी हुई हैं, और ये इसकी इनपुट साइड है। इनपुट साइड पे आप देख सकते हैं काफ़ी सारी तारें हैं। तो ये बेसिकली ट्रांसफार्मर की जो वाइंडिंग है उसकी टेपिंग्स होती हैं, डिफरेंट टेपिंग्स होती हैं मुख्तलिफ वोल्टेज हासिल करने के लिए। तो इस पे जो मेरी रिक्वायर्ड वोल्टेज थे वो इन दो तारों पे मिल रहे थे, बाकी की ये तारों को मैंने टेप कर दिया है। मज़ीद मैं इसको चला के दिखाता हूँ आपको कि किस तरह से ये आउटपुट वोल्टेज देती है। इसके लिए हमें एक और चीज़ चाहिए होगी, ब्रिज रेक्टिफायर। ये ब्रिज रेक्टिफायर है, ये आप देख सकते हैं 50 एम्पेयर का ब्रिज रेक्टिफायर है। इसमें 4 पॉइंट्स होते हैं। बेसिकली इसकी जो ये चारों नुकरें होती हैं, इनमें से एक नुकर थोड़ी सी डिफरेंट होती है दूसरों से, ये वाली। तो ये क्या इंडिकेट करती है कि ये पॉजिटिव आउट है डीसी का और ये नेगेटिव आउट है। इन दोनों पॉइंट्स पे आपने एसी सप्लाई करना है जो ट्रांसफार्मर से आउट होगी। ये आप इसके ऊपर जो सिंबल लगा हुआ है इसको भी देख सकते हैं कि ये इस साइड पे एसी लिखा हुआ है, इस साइड पे प्लस लिखा हुआ है। तो ये प्लस है और ये उसके अगेंस्ट माइनस, और ये एसी है और ये इसके अगेंस्ट दूसरा एसी। तो मैंने इसको लगाने के लिए थिम्बल वगैरह बना ली हैं। ये आप ट्रांसफार्मर की आउटपुट साइड देख रहे हैं, आप कह रहे हैं कि सेकेंडरी वाइंडिंग देख रहे हैं। तो ये इस पर मैंने थिम्बल लगा दिए हैं। तो ये इस तरह से ये दोनों एसी हैं। तो ये वाले दो जो पॉइंट्स हैं इनमें से किसी भी पॉइंट्स पे आप ये इस तरह से इसको कनेक्ट कर देंगे। तो इस तरह से हमें जो आउटपुट मिलेगी वो यहाँ पे प्लस डीसी मिल जाएगी और वहाँ यहाँ पे माइनस डीसी मिल जाएगी। फ़िलहाल हम इसको उतार लेते हैं। फ़िलहाल हम इस पर वोल्ट मीटर लगा के एसी को ही चेक कर लेंगे एक दफ़ा। मीटर को मैंने एसी वोल्टेज पे सेट कर दिया है और जो ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी साइड है उसके साथ कनेक्ट कर दिया। अब हम ट्रांसफार्मर की प्राइमरी साइड पे एसी वोल्टेज अप्लाई करेंगे 220 की वैल्यू में। तो आउटपुट जो है वो डिफरेंट आउटपुट्स हम देखेंगे कि कौन सी टेपिंग में कौन सी आउटपुट आ रही है। ठीक है, तो पहले मैं सीरीज़ टेस्टर के ज़रिए करूँगा ताकि कोई स्पार्क शॉर्ट वगैरह हो तो उससे हम सेफ रह सकें। गाइस, ये ट्रांसफार्मर जो है ये मैंने 5 kV के यूपीएस से निकाला था। वो 48 वोल्ट का यूपीएस था, तो इसका मतलब है कि ये 48 वोल्ट की बैटरियों को चार्ज करता था। और इसके अलावा अभी हम ये देखेंगे कि ये कौन सी वायर पे 220 वोल्ट सप्लाई करने से इसके आउटपुट पे कितने वोल्ट आते हैं। ये फ्रेंड्स, ये सीरीज़ टेस्टर जो है ये मैंने रेडी कर लिया है। ये आप देख सकते हैं, इसको स्पार्क करवाने से ये 200 वाट का बल्ब जो है वो ऑन हो रहा है। अभी हम इसकी एक साइड जो है वो परमानेंट कॉमन के साथ लगा देंगे और दूसरी साइड जो है वो एक एक पिन के साथ लगा के देखेंगे कि आउटपुट क्या आती है। जी, ये कॉमन पॉइंट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लाइट जो है लैंप की फुल जल रही है। अब ये पॉइंट नंबर 1 पे हम इसको अप्लाई करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो बल्ब की रोशनी है वो आ रही है लेकिन बहुत कम है, और इस पॉइंट पे जो आउटपुट वोल्टेज आ रहे हैं वो 33 वोल्ट हैं, 33 वोल्ट एसी आ रहे हैं। दूसरे पॉइंट पे देखते हैं।
ये मैं थोड़ा सा इस तरफ कर देता हूँ। जी ये पॉइंट नंबर 2 पे हम देखते हैं, तो इस पर भी बल्ब बहुत कम लाइट अप हो रहा है, लेकिन इस पे वोल्टेज जो है वो 32 आ रहे हैं। इस पे वोल्टेज 33 आ रहे थे, 33-34 आ रहे थे, इस पे वोल्टेज 32 आ रहे हैं। तो इसमें हम ये कह सकते हैं इसका जो रेजिस्टेंस का जो क्राइटेरिया होता है बल्ब में, अभी आप छोटा बल्ब लेते हैं अगर 100 वाट का या 60 वाट का, तो उसमें ये इंडिकेशन बिल्कुल भी नहीं आनी थी। ये ब्राउन वाली वायर पे हम लगा के देखते हैं, इस पे जो है लाइट की जो इंटेंसिटी है वो बिल्कुल हमें नज़र नहीं आ रही, यानी कि उसमें से इतना करंट भी नहीं गुजर रहा कि वो उसको थोड़ा सा भी लाइट अप कर ले। इसके 27 वोल्ट्स आ रहे हैं, ये सबसे कम वोल्ट होंगे शायद, क्योंकि इस पे लाइट बिल्कुल ऑन ही नहीं हुई। और ये लास्ट पॉइंट जो है इस पे भी 30 वोल्ट आ रहे हैं। इस पे जो है बल्ब वो बहुत ही कम लाइट अप हो रहा है, कैमरे में नज़र नहीं आ रहा लेकिन वैसे नज़र आ रहा है इसमें बहुत ही कम। मतलब आप कह लें कि जी 27 सबसे कम वोल्टेज हैं, तो इस पे बिल्कुल लाइट अप नहीं हो रहा था। इससे थोड़े से ज़्यादा जो हैं वो 30 वोल्ट्स हैं, तो इस पे थोड़ी सी रोशनी नज़र आ रही है। और इसके आगे ये वाली पॉइंट वायर है, तो इस पे 32 वोल्ट हैं, ये कुछ जो है आपके नज़र आ रहे हैं। और ये इस पे काफ़ी ब्राइट अप हो रहा है, और ये सबसे ज़्यादा वोल्टेज हैं 33। तो इसकी आप एक थ्योरी बना सकते हैं कि ये टेपिंग जो है यहाँ से शुरू हुई थी, टेपिंग यहाँ से शुरू हुई थी। इसमें सबसे पहली टर्न अब कह लें कि ये वाली थी, उससे जो नेक्स्ट टर्न थी वो ये वाली थी, और उससे नेक्स्ट टर्न ये वाली थी, और इस पे आप कह सकते हैं कि ये सबसे आखिरी वाली टर्न थी। ठीक है, ये 3 जो टेपिंग्स थी ये इस मुकम्मल वाइंडिंग के अंदर आ रही हैं। तो आउटपुट पे ऐसा कोई चक्कर नहीं है, आउटपुट पे सिर्फ 2 ही वायर्स हैं जो एसी आउटपुट प्रोवाइड कर रही हैं। अभी हम इसके साथ ब्रिज रेक्टिफायर लगाएंगे, इसको बैटरियों के साथ कनेक्ट करेंगे, और इसको इस सीरीज़ के साथ नहीं लगाएंगे, इसको हम डायरेक्ट लगा देंगे। ये एसी की 2 वायर्स हैं, एसी आउट, तो ये प्लस है ये माइनस है, तो ये दोनों एसी हैं, इनमें से आप जहाँ पे मर्ज़ी जो वाली मर्ज़ी तार लगा दें। तो ये ब्रिज रेक्टिफायर के साथ एसी के कनेक्शन हो गए। अब डीसी का जो कनेक्शन है जो बैटरी के साथ हमने लगाना है, ये साइड हम बैटरी के साथ लगाएंगे, बैटरी के थिम्बल है, और इस साइड पे मैंने इसके थिम्बल लगा दिए हैं। तो ये आप देख सकते हैं रेड वायर पॉजिटिव है, तो ये कट वाली साइड पे पॉजिटिव की ये वायर लग गई, और नेगेटिव साइड पे ये वाली वायर लग गई। तो ब्रिज रेक्टिफायर के कनेक्शन कंप्लीट हो गए। ठीक है, और ये हमारे पास जो है थिम्बल हैं, ये हम बैटरी के साथ लगा देंगे, और इनपुट साइड पे 220 वोल्टेज जो है डायरेक्ट दे देंगे। तो ये बैटरियां जो हैं उनको चार्ज करना शुरू कर देगी। जी 220 के साथ डायरेक्ट हमने इसको अटैच कर दिया है, ब्रिज रेक्टिफायर भी रास्ते में लगा दी है। ये 2 बैटरियां 12-12 वोल्ट की हैं, तो 24 वोल्ट की बैटरियां हो गई हैं ये इनको चार्ज कर रही हैं। आप देख सकते हैं कि ये इस पर 29 वोल्टेज शो हो रहे हैं, जो कि इसकी चार्जिंग के लिए काफ़ी हद तक ठीक है। जी तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो यहाँ पे ख़त्म होती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छी सी वीडियो में। इस तरह की अच्छी सी टेक्निकल वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया और जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब किया हुआ है वो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।